तुम मेरे आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे मित्र। आज हमें अपने आप को जांचना पड़ेगा। आज हमारा चर्च कलीसिया इस बात को दिखाती और दर्शाती है कि उनके जीवन में मसीह कितना इम्पोर्टेंट है। अगर हम मसीह को प्यार करेंगे, मसीह को प्रेम देंगे, उसे प्रथम स्थान देंगे, तो शायद ये जगह खाली ना। इस बात को तो हम सब कहते हैं, जो कुछ है परमेश्वर के द्वारा है, परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा है। और जब हम उस अनुग्रह को पाना चाहते हैं, हमें उसकी मुक्ति को, आज्ञाओं को पाना नहीं चाहते, उसकी आज्ञाओं को पूरा करना नहीं चाहते। अंततः परेशानी का बाइस होता है। एक वचन देखिए, पहला यूहन्ना की पहली पत्री दूसरा अध्याय और उसकी 15 से 17वीं आयत, 2 आयतें देखें तो बड़ी साफ रीति से चढ़ने के द्वारा बताया गया कि हमें किसे पहल देनी चाहिए, किसे पहल नहीं देनी। यूहन्ना की पत्री पहला अध्याय, पहला यूहन्ना की पत्री दूसरा अध्याय और उसकी 15 से 17 आयत। तुम न तो संसार से और संसार में से वस्तुओं से प्रेम रखो। तुम ना तो संसार से ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं। जो संसार से प्रेम रखता है उसमें पिता का प्रेम नहीं। क्यों? क्योंकि जो कोई संसार में से है अर्थात शरीर की अभिलाषा, क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड और पिता की ओर से नहीं, परंतु संसार ही की ओर से है। संसार और उसकी अभिलाषा दोनों मिट जाते हैं। संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं। पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो सर्वदा बना रहेगा। और जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो सर्वदा बना रहेगा। यूहन्ना 3:16 परमेश्वर ने जगत से जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न बल्कि अनंत जीवन पाए और सर्वदा बना रहेगा, यहाँ भी बना रहेगा और वहाँ भी। हम प्रभु का धन्यवाद करें इस बड़े अनुग्रह के लिए, जो प्रभु बार बार हमें अपने वचनों से ताकीद करता है कि हमें अपने जीवन में किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए, किस प्रकार का उसे प्रथम स्थान देना चाहिए, किस प्रकार की उस बातों को मानना चाहिए। यदि हम अपने जीवन में आशीष को पाना चाहते हैं तो मैं अक्सर आप लोगों को यही बात बताता हूँ, परमेश्वर ने कोई भी आशीष बिना कंडीशन के, बाइबल में आप कोई सी भी ब्लेसिंग देखते हो, कोई सी ब्लेसिंग देखो जो आपको याद है, कोई याद है ब्लेसिंग? बाइबल में कोई सी ब्लेसिंग देखोगे तो वहां वो कह रहे हैं कि पहले तुम्हें मांगो, ढूंढो, खटखटाओ, पहले किसे करना है? क्योंकि व्हाटएवर परमेश्वर को जो करना था उसने कर दिया है, उद्धार कर दिया है। लेकिन आज हमें अपने आप को इस लायक बनाना है कि हम उस उद्धार को पाने पाए। उसकी आज्ञाओं को तो मानेंगे नहीं और कहेंगे नहीं तो हम तो यीशु मसीह के मानेंगे। इज दैट पॉसिबल? जो उद्धार मिलेगा हाँ वो कर चुका, पूरा हो गया, सब इस बात को एक्सेप्ट करते हैं। उस यीशु मसीह ने हमारे गुनाहों को अपने ऊपर ले लिया। हाँ, आज हम यीशु मसीह की बातों को, उसकी आज्ञाओं को अपने जीवन में लेते हैं या उसके वचनों को अपने जीवन में पूरा करते हैं या उसे हम अपने जीवन में प्रथम स्थान देते हैं। अभी पिछले संडे में उस बात को बता रहा था कि परमेश्वर क्या कह रहा है, यशायाह में 59 कह रहा है कि मैंने आज का दिन पवित्र बनाया और ठहराया है ताकि तुम
इस पवित्रता में बने रहो। कंडीशन देखिए जरा कितनी पवित्रता में बने रहना चाहते हैं। कौन कह रहा है? इंसानों की आज्ञाओं को, इंसानों की बातों को तो हम बड़े अच्छे तरीके से एक्सेप्ट कर लेते हैं, मान लेते हैं, ठीक है कर ले, आगे हो जाए। परमेश्वर की आज्ञा को कभी वो हमें सामने दिखाई नहीं देती। जब समय आएगा तब देखिए। तो आप सबको बहुत आशीष।